से क्या हो, लेकिन संतोषम परम सुखम बोला जाता है, तो हम अपने नंबर से संतोष हैं। और अभी आप जैसे एक बात बोले, उसको हम बोलना चाहेंगे कि आप बोले कि सेकंड रैंक है मैट्रिक, तो मैट्रिक और 12th में सिलेबस का बहुत। मैथ में कितना? 100। कैसे ला दिए जी? अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो सर जो पढ़ाते थे उसका नोट्स मैंने बनाया, नोट्स को रेगुलर रिवाइज किया। मैथ में तो हम सोचे हैं कि सारे बच्चे का 100 में 100 है, लेकिन एक ही 2 बच्चे का आया है, एक का 100 आया है और उसके बाद 99 है, बहुत सारे बच्चे का 97 है, 96 है, 90 एबव। अब इसमें मैक्सिमम बच्चे जो अभी प्रेजेंट हैं और कुछ नहीं भी आए हैं, इन लोगों का 90 एबव है। तो मैं और भी चाहूँगा कि जैसे साइंस में या किसी भी और सब्जेक्ट में तो सारे। क्या नाम है? मन्नू कुमारी। कितना आया है? 457। कहाँ कमी रह गई कि जो टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप नहीं कर पाए? सर, कमी का बात नहीं, कमी अपने लेवल पर भी दिखाई देता है, लेकिन सामने वाले टीचर कैसा कॉपी चेक करें उन पर भी डिपेंड करता है। हमको लग रहा है कि मेरे में कमी थी थोड़े बहुत, लेकिन केमिस्ट्री में मेरा नंबर के डेट में भी अगर अभी मैट्रिक का एग्जाम जो निकला 31 तारीख को, आप उसमें भी देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट खराब हुआ है तो मैथ के चलते रिजल्ट खराब हुआ है। तो मैथ देखिए, मैथ कोई लैंग्वेज नहीं है, मैथ कोई भाषा नहीं है, और मैथ हमको लगता है सीखने की भी चीज़ें नहीं, समझ की चीज़ें हैं, और समझ के बाद प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। और जो बच्चा मैथ तो मतलब मुझे डर लग रहा था, फर्स्ट दिन मैथ था ना, इसीलिए तो हम कहेंगे कि मतलब थोड़ा सा डरना नहीं चाहिए। वहाँ पे मैं गई तो मेरा दिमाग, मतलब मुझे बहुत डरने लगा, मेरा सिर दर्द करने लगा। 23 मार्च को बिहार 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया था और रिजल्ट बहुत अच्छा था, यानी 87% बच्चे पास हुए थे, 13% बच्चे फेल हुए थे, मगर रिजल्ट अच्छा था। जैसे ही रिजल्ट आया बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई। मैं अभी पहुंचा हुआ हूं, देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर बच्चे खड़े हैं सबके हाथ में ट्रॉफी है। ये देखिए, इनको सम्मानित किया गया है। सम्मानित इसलिए नहीं किया गया है कि ये बेहतर किए हैं, सम्मानित इसलिए किया गया है कि जो ये बच्चे आप देख रहे हैं क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, इनका हौसला अफजाई हो कि ये लोग अच्छा किए हैं तो इनको ट्रॉफियां मिल रही हैं, इनको सम्मान मिल रहा है। उसी तरह अगर हम भी अच्छा करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। तो चलिए, पहले पिंटू भैया से मैं बात करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर शाहपुर में पिंटू भैया बरसों से पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर प्रति साल कुछ ना कुछ बेहतर, जो भी यहाँ पर बच्चे हैं उनमें कैसे बेहतर हो, कैसे बिहार में अच्छा रैंक लाएं, ये करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं इनसे बात करता हूं। पिछले साल की तुलना में अगर बात किया जाए तो नंबर दूसरा स्थान था, इस बार कहाँ चूक हो गई आपसे? देखिए, मैट्रिक में वो दूसरा पोजीशन था और ये इंटर में तो हम चाह रहे थे, लेकिन इंटर थोड़ा सा मैट्रिक के अपेक्षा लेवल देखा जाए तो हम सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम ओनली मैथ्स पढ़ाते हैं। तो बच्चे को ये सारी चीज़ें टॉप आना और टॉप नहीं आना केवल टीचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये स्टूडेंट और टीचर दोनों का, यानी टीचर भी उस तरह का होना चाहिए, स्टूडेंट को भी उसी तरह का मैनेजमेंट करना होगा। तो कहीं ना कहीं टॉप से जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं लोग, लेकिन उम्मीद तो था, उम्मीद तो सबको रहता है। मुझे भी उम्मीद था कि मेरे कुछ बच्चे जो यहाँ पर अभी पुरस्कृत हुए हैं, इनसे उम्मीदें थी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रह गई होगी, जिसके कारण थोड़ा सा ये लोग पीछे रह गए हैं। तो थोड़ी सी कमी, वो बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि देखिए इनका 457 आया है, किसी का 445 आया है, किसी का 450 है, ऐसे नंबर आया। ये नहीं है कि किसी सबका 400 से नीचे है। तो इसलिए उस जगह आप कह सकते हैं कि नहीं, अच्छा नहीं बच्चे किए हैं, मगर अच्छा किए हैं। चलिए, अगले साल का क्या प्लानिंग है? देखिए, इसमें जो कमी रह गई है, उस कमी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उस कमी को हम कोशिश करेंगे दूर करके। देखिए मैथ में तो हम सोचे हैं कि सारे बच्चे का 100 में 100 है, लेकिन एक ही 2 बच्चे का आया है, एक का 100 आया है और उसके बाद 99 है, बहुत सारे बच्चे का 97 है, 96 है, 90 एबव। अब इसमें मैक्सिमम बच्चे जो अभी प्रेजेंट हैं और कुछ नहीं भी आए हैं, इन लोगों का 90 एबव है। तो मैं और भी चाहूँगा कि जैसे साइंस में या किसी भी और सब्जेक्ट में तो सारे टीचर से हम अपने स्तर से बात करेंगे कि जो हमारे लोकल एरिया में पढ़ाते हैं, कि उन लोगों से विचार किया जाएगा कि और कैसे किया जाए बच्चों के साथ। आज हम लोग डिस्कस भी यही कर रहे हैं कि क्या कमी है, टीचर में कमी है या हम लोगों की पढ़ाने में कहीं कमी है या टीचिंग आर्ट में कमी है। उस कमी को दूर करके हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के एरिया से कोई ना कोई बच्चा जो है टॉप में आए। ये हमारे एरिया का सौभाग्य भी होगा, हम लोग का भी सौभाग्य होगा, उनके माता पिता का भी सौभाग्य होगा। तो उन कमी पर हम लोग बच्चों के साथ बात करके कहाँ कमी रह गई, अगर ये कमी पहले दिखता तो शायद हम लोग टॉप में रहते हैं। यही तो कमी दिखती नहीं है, उसी कमी को हमको खंगाल के निकालना है। तो जो कमियां हैं उसको खंगाल कर निकलना है और अगले साल बेहतर करना है। क्या नाम है? मन्नू कुमारी। कितना आया है?
457। कहाँ कमी रह गई कि जो टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप नहीं कर पाए? सर कमी का बात नहीं, कमी अपने लेवल पर भी दिखाई देता है, लेकिन सामने वाले टीचर कैसा कॉपी चेक करें उन पर भी डिपेंड करता है। हमको लग रहा है कि मेरे में कमी थी थोड़े बहुत, लेकिन केमिस्ट्री में मेरा नंबर कम आ गया है, तो उससे क्या हुआ, लेकिन संतोषम परम सुखम बोला जाता है, तो हम अपने नंबर से संतोष हैं। और अभी आप जैसे एक बात बोले, उसको हम बोलना चाहेंगे कि आप बोले कि सेकंड रैंक है मैट्रिक, तो मैट्रिक और 12th में सिलेबस का बहुत अंतर है। सिलेबस 12th का बहुत वास्ट है। हम भी लोग का मैट्रिक में आया था 473, लेकिन अभी 457 है। तो इसमें मैट्रिक अपने से देखिए तुलना होता है बराबर वाले से, तुलना हम मैट्रिक से अपना नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम मेहनत किए हैं, तो हमको लग रहा है कि उसमें बहुत सिलेबस इजी था, ये हार्ड है, तो हम अपने नंबर से संतुष्ट हैं। तो देखिए नंबर से संतुष्ट है। मैथ में कितना आया है? 96। 96, 4 नंबर कम रह गए। मेरा 2 नंबर का गलती था, आंसर लास्ट में गलती आ गया था, लेकिन 2 नंबर कहाँ कटा है मुझे नहीं पता। तो देखिए 2 नंबर कहाँ कटा है नहीं पता है। क्या नाम है? ईशा सिंह। कितना आया है? 440। मैथ में कितना आया है? 96। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कमी हम ही लोग में है हाँ। थोड़ा। कि आप लोग 96, कोई 100 कर रहा है। पहले के जमाने में आप देखिएगा, मतलब 10 साल पीछे आप जाइएगा तो अभी देखे होंगे किस तरह से मैथ में ही बच्चे फेल होते थे सबसे ज्यादा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग खड़े हैं 90 प्लस ही आया है। लगभग 1-2 बच्चे होंगे जो कि आज के डेट में भी अगर अभी मैट्रिक का एग्जाम जो निकला 31 तारीख को, आप उसमें भी देखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट खराब हुआ है तो मैथ के चलते रिजल्ट खराब हुआ है। तो मैथ देखिए, मैथ कोई लैंग्वेज नहीं है, मैथ कोई भाषा नहीं है, और मैथ हमको लगता है सीखने की भी चीज़ें नहीं, समझ की चीज़ें हैं, और समझ के बाद प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। और जो बच्चा मैथ समझने लगा और उस समझ के साथ साथ वो घर पर जा कर के उस चीज़ को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमारे समझ से कोई भी व्यक्ति मैथ में कमज़ोर नहीं रह सकता। और अपनी एक भाषा होनी चाहिए, अपनी एक समझ होनी चाहिए कि बच्चा जो है किस तरह से समझ रहा है। ये चीज़ें डिपेंड करती है वो टीचर पर, और साथ ही साथ बच्चे की जो मेंटलिटी है उस मेंटलिटी पर। तो देखिए बता रहे हैं कि मैथ है क्या। कितना नंबर आया है? 431। 431। मैथ में कितना? 87। 87। कहाँ इन लोग से कम रह गए आप? मेरे ऐसे 96 नंबर का सही था, हाँ। बट कहीं मेरे को लगता है टीचर जो चेक किए कॉपी उनको कहीं मिस्टेक हुआ है, और शायद हो सकता है मेरे से भी हुआ हो मिस्टेक। मतलब मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे माइंड कांस्टेंट होना चाहिए, और मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे डर लग रहा था, फर्स्ट दिन मैथ था ना इसीलिए। तो हम कहेंगे कि मतलब थोड़ा सा डरना नहीं चाहिए। वहाँ पे मैं गई तो मेरा दिमाग मतलब मुझे बहुत डरने लगा, मेरा सिर दर्द करने लगा, इसलिए। नहीं तो मेरा मैथ मतलब मुझे उम्मीद था कि 95 से अब रहेगा उसमें। तो देखिए 95। एक चीज मैं एक सवाल करूंगा कि देखिए ये एक बात बोली है कि मैं पहले दिन एग्जाम जब देने गई, पहला दिन मैथ था और डर लग रहा था। डर क्यों लगता है? क्यों नहीं बच्चे एकदम एग्जाम देने से पहले वो प्रिपेयर हो पाते हैं कि नहीं मुझे डरना नहीं है? देखिए डर तो एगो सबसे अच्छी बात है। डर उसी को लगता है जिसकी तैयारी हुई है, और जिसको उसको कभी डर नहीं लगता है जिसकी कभी तैयारी नहीं है। हाँ, अभी रही बात कि आवश्यकता से ज़्यादा डरना थोड़ा सा बच्चों के लिए, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है। तो हम प्रयास करते हैं, जो ये डर कर रहे हैं ये हम अपने आज से नहीं, हमको लगता है 10 मैंने जब से 19 बरस मेरा एक्सपीरियंस है इस टीचिंग लाइन में, तो हमने जब से पढ़ाना शुरू किया है, हम भी खुद एक स्टूडेंट बन करके पढ़ाते हैं, क्योंकि एज ए हम टीचर बन के नहीं पढ़ाते हैं। हम भी देखते हैं कि मैं भी जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो हमको डर किस सिचुएशन में, किस स्थिति में लगती है, तो ये बच्चा पर भी लागू होता है। तो शायद हम अपनी चीज़ें बच्चा पर लागू करते हैं कि वह डरे नहीं। तो हर एक बच्चा को एग्ज़ाम फोबिया रहता है, एग्ज़ाम का डर रहता है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं अपने टेस्ट के माध्यम से। टेस्ट हम अपने बैच में लेते हैं तो इतनी कड़ाई से लेते हैं ताकि उसको ये डर जो हो एग्ज़ाम में डर ना लगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं, और ये सारे बच्चे को लगता है, और डर के कारण जो बच्चे आवश्यकता से ज़्यादा डर जाते हैं तो थोड़ा सा अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं। तो देखिए लक्ष्य से पीछे क्यों होते हैं? क्या नाम है? कुंदन कुमार। कितना आया है? 445। मैथ में कितना? 100। कैसे ला दिए जी? अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो सर जो पढ़ाते थे उसका नोट्स मैंने बनाया, नोट्स को रेगुलर रिवाइज किया, और जब एग्जाम 2-3 महीने पहले था तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सर जो टेस्ट लेते थे उसका रेगुलर रिवीजन किया। यहाँ पर लोगों आपसे लोग जल रहे होंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। नहीं जल रहे हैं? नहीं, मतलब उम्मीद है आपको? हाँ। क्या नाम है? नीरज कुमार यादव। कितना आया है? 445। मैथ में कितना आया? 88। 88। इनसे तो 12 नंबर पीछे रह गए। कंपटीशन नहीं किए थे क्या?
कंपटीशन के बाद नहीं है, लिखे तो फुल थे, मतलब सही था, सब था, थोड़ा गंदा लिखे थे। इतना तो गारंटी है कि मेरा 96 पर से ऊपर अबव आएगा। 96 अभी चेक करने के लिए चेक में डालेंगे 96 से अबव आएगा, लेकिन वो टीचर का गलती होगा, जैसे चेक किए होंगे। तो चलिए, टीचर की गलती लोग कह रहे हैं, क्या नाम है? कितना आया है? 451 मैथ में कितना है? 97 97। 3 नंबर इनसे पीछे रह गए। क्या कहाँ कमी रह गई? कोई क्वेश्चन ऐसा दिमाग में चल रहा है कि ये गलत हो गया है? आंसर मतलब बीच में प्लस माइनस मिस्टेक हो गया होगा। ऐसे तो नहीं दिखाई देता ना, डायरेक्ट दिखाई देता तो वहीं पर मतलब सही कर देते ना। प्लस माइनस या गुणा भागा प्लस मतलब हो जाता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि मैं अभी पूछा कि 3 नंबर कहाँ कम रह गए, तो ये बता रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है, मतलब प्लस में भी नंबर कटते हैं। सर मैथ तो पूरी प्लस और माइनस पर ही टिकी हुई है, तो प्लस माइनस तो बहुत मायने रखता है। आप सोचिए, एक थोड़ा सा सिंपल से उदाहरण ले लीजिए। अगर कहीं आपसे लिखा, आप ही से हम बात कर रहे हैं कि अगर लिखा होगा कि 2 रुपया लेना है, अल्लाह की जगह दे हो जाए तो आपको 4 रुपया लॉस हो जाएगा, 2 रुपया लॉस नहीं है। तो माइनस प्लस बहुत मायने रखता है, थोड़ी सी उसके लिए कंसंट्रेशन। तो जहाँ तक उनकी 97 की बात वो बोले, तो हमारे बैच के बहुत अच्छा स्टूडेंट रहे हैं, जिनका कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा रहा है और वह एग्ज़ाम से बहुत कम ही डरते हैं। बट फिर भी उनके नज़र में कहाँ कमी, मेरे नज़र में तो कहीं कमी नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर 3 नंबर कटा है तो कहीं ना कहीं उनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हुआ होगा। तो देखिए, कहाँ कमियां रही है बता रहे हैं। और एक चीज है यहाँ पर जो ये बात बोले कि एग्जाम से जो लोग डरते हैं वो डरे नहीं। क्या नाम है? विक्की राज। कितना आया है नंबर? 99 मैथ में, और टोटल 431 है। 1 नंबर शतक लगाने से चूक जा रहे हैं आप लोग। शतक लगा दिए थे सर अपनी ओर से। क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा इंसान ही इंसान से गलती होती है, अब मिस्टेक हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में हो गया होगा। याद आ रहा है कुछ? क्या याद आएगा? कौन सा ऐसा? अपनी ओर से सब लिखे थे सर, अब ऑब्जेक्टिव में कह नहीं सकते, ऑब्जेक्टिव में कटा होगा 1 नंबर शायद। तो देखिए, कह रहे हैं 99 लाए हैं, कोई 100 लाए हैं, ये 100 लाए हैं, ये 97 लाए हैं, 94, 96, 95 ऐसे नंबर आए हैं। किसी किसी का मैं पहले ही बताया कि जो भी यहाँ पर पढ़ने वाले लोग 90 से नीचे है, नहीं तो सबका अगर देखिएगा तो 90 प्लस ही है। तो यहाँ पर मैथ की जो पढ़ाई होती है, जबरदस्त पढ़ाई होती है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम में बच्चे डरे नहीं, उसके लिए मैं पहले ही उस तरीके से यहाँ पर टेस्ट लेता हूँ। ये नहीं है कि मैं नॉर्मली टेस्ट आज है तो दे करके चला जाता हूँ बाहर और ध्यान नहीं देता हूँ। नहीं, एग्जाम में जिस तरीके से कड़ाई होती है उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर कड़ाई करके टेस्ट लेता हूँ, इसीलिए यहाँ पर बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए, इस साल जो कमियां है अगले साल ये मेरा नंबर लाने के पीछे एक और कारण था। एक तो था कि मतलब 10th से बेटर करना है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि 10th में नंबर आ जाता है, 12th में नहीं आता है। और दूसरा कारण ये था कि भैया हम लोग को फ्री में पढ़ाए हैं, और फ्री में पढ़ाए हैं तो कुछ सोच रहे होंगे तभी ना फ्री में पढ़ाए हैं। तो हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा नंबर लाए कि वो जो फ्री में पढ़ाए हैं उनका मतलब खुश हो जाए कि नंबर से, कि फ्री में उनका पढ़ाना सही रहा। तो इसलिए हम थोड़ा और मेहनत किए कि थोड़ा सा अच्छा नंबर आ जाएगा तो भैया भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए, ये लोग क्यों मेहनत की थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कह रहे हैं कि फ्री में भैया पढ़ाएं, इसीलिए हम ज्यादा मेहनत किए हैं कि बेहतर नंबर आए, अच्छा मार्क्स आए। और यहाँ पर नतीजा दिख भी रहा है, परिणाम जो आया है 12वीं में और 10th में भी अच्छा आया है। मगर यहाँ पर एक ही बात है कि जो इस बार कमियां रही है उसको अगले साल हम पूरा जरूर करेंगे। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।